डोंट स्टार्ट ईबे इन 2025। जी हाँ, 2025 में आपने ईबे नहीं करना। हाँ, अलबत्ता ये जो अभी 5 राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आपने ईबे जरूर करना। ये 5 राज वो हैं जो आमतौर पे मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अलहदा अलहदा इनके जवाब देने की बजाय क्यों ना मैं एक वीडियो कर दूं, ताकि हमारी ऑडियंस, हमारे फैंस इन 5 राजों को जान लें। इसमें जो चौथा राज है, यानी कि 4th नंबर पे जो राज है, वो बहुत हटके है। उम्मीद आपको इन सब से और उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहला राज या सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है कि हम ईबे से कमाएं कैसे। कमाने की बात तो आती है आखिर में। पहले जरूरी होता है कि आप सीख लें, कुछ तजर्बा ले लें, आप स्किल को स्ट्रांग कर लें, और फिर कहते कमाने की बात आती है। लेकिन आजकल ये सवाल शुरू में ही पूछा जाता है कि जी कमाना कैसे है। तो ईबे से कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव और जल्दी जहां से आपके डॉलर्स बनने शुरू होंगे, आपकी कमाई शुरू होगी, वो है कि आपने ईबे सीखना जरूरी है। ईबे प्रॉपरली सीखकर उसके बाद आपने ईबे की फ्रीलांसिंग सर्विसेज देनी है। आपने जब ईबे को प्रॉपरली सीख लिया, ई कॉमर्स को प्रॉपरली सीख लिया, उसके बाद फौरी तौर पे आपके सस्टेनेबल डॉलर्स बनने जरूरी हैं, वरना चंद ही दिनों के बाद या चंद ही हफ्तों या महीनों के बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ईबे से कुछ नहीं बनता, ई कॉमर्स बस अभी ड्रामेबाजी है, एम्पावरर्स वाले बस ऐसे बातें ही करते रहते हैं, हालांकि स्टेप्स को आपने फॉलो नहीं किया होगा। तो इस वजह से सबसे पहले आपने ईबे सीखने के बाद जो आपने अर्निंग मॉडल अपनाना है, वो आपने ईबे की सर्विसेज ऑफर करके अर्निंग स्टार्ट करनी है। अब जो राज की बात एक और इसके अंदर छुपी हुई है, जब आप एक क्लाइंट को अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज से खुश कर देते हैं, तो वो क्लाइंट आगे जाके आपका पार्टनर बन जाता है, यानी कि अब आप कारोबार में हिस्सेदार बन जाते हैं आप। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स डेवलप वर्ल्ड में बैठे हुए मौजूद हैं, उनके पास बहुत पैसा है और उनके पास वक्त नहीं है। आपके पास वक्त है, आपने एक स्किल सीखी हुई है, आपने एम्पावर्स की आईबीटी या ईबीसी ट्रेनिंग ली हुई है आपने, तो जो स्किल ईबे की आपके पास है, वो उस गोरे के पास है, उस ओवरसीज पाकिस्तानी के पास नहीं है। यहां तक जी हमारा पहला पॉइंट हुआ पूरा। पहला राज आपको मैंने बता दिया। अब ये कि दूसरा जो राज है वो ये है कि डॉलर्स आ जाने के बाद, यानी कि कुछ कमाई कर लेने के बाद अब क्या करना है। होता यह है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे आईबीटी ईबीसी स्टूडेंट्स, जैसे ही उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, 6 माह या इससे कम टाइम के अंदर 2 लाख रुपया पर मंथ या इससे ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। या हमारे जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, जो यूके में हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो जैसे ही माशाल्लाह 6 माह या इससे कम टाइम के अंदर $4000 या इससे ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, तो सबसे पहले उनकी जहन में थॉट क्या आती है कि जी मैं अपना लैपटॉप चेंज कर लूँ। वो अपना 30-35 हज़ार रुपये का एक यूज लैपटॉप छोड़कर वो 3-3.5 लाख के एक नए लैपटॉप पर जाने की कोशिश करते हैं। वो अपने एक आम मोबाइल फोन से जिससे उनका अच्छा गुजारा हो रहा है, उसको छोड़कर वो फौरी तौर पर आईफोन 14, आईफोन 15, सैमसंग गैलेक्सी S24 या इस तरह के और महंगे मोबाइल्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये मिस्टेक हरगिज नहीं करनी। अलबत्ता आपका कोई लैपटॉप ऐसा कोई मसला कर रहा है, आपके जो मोबाइल ऐसा कोई मसला कर रहा है जो इनएविटेबल है, जिसके होते हुए आप कुछ और काम कहते नहीं कर पा रहे, तब आप उनको जरूर चेंज करें। अदरवाइज जो डॉलर्स आपने अर्न किए हैं, जो अर्निंग आपने की है, उसको अपने पास सेविंग में ऐड करते जाएं। क्यों? ताकि आपके पास वो अमाउंट इकट्ठी होती चली जाए कि आपने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आप उसको ग्रो कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके पास अगर 1 मिलियन रुपीज या $3500 एक्स्ट्रा इकट्ठे हो गए हैं, तो अब आप एक अपने रूम से, अपने घर के जिस कमरे से आप बैठकर काम करते थे, उससे हटकर आप एक प्रॉपर ऑफिस लें, या अपने घर में ही एक कमरे को प्रॉपर ऑफिस की लुक दें और कहते हैं प्रॉपरली काम करें। और अब आप फौरी तौर पे अपनी जाती जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर काम करें। आप कोशिश करें कि जो भी आपकी टारगेट मार्केट है, यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंट्री आपकी अपनी भी हो। आप कोशिश करें कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके पार्टनर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, या अगर अभी नहीं भी कन्वर्ट हुए, तो आप उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें इन्वेंट्री में। दूसरा, आपने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि जो भी टूल आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल जिक एनालिटिक्स है, फॉर एग्जांपल गो लॉगिन है या मल्टी लॉगिन है, फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉक्सी आईपीज हैं, आप इनकी जो सब्सक्रिप्शन है खुद से बाय करें और ये टूल्स आपके पास होने चाहिए। इस चीज का बहुत इंप्रेशन पड़ता है और आपका क्लाइंट बड़ा सीरियसली आपके पास आता है। तो जी तीसरा पॉइंट है
या तीसरा राज है या तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो कि टीम कैसे बनाएं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिश करें कि आपकी फर्स्ट फैमिली, जो आपकी फर्स्ट फैमिली है, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ हैं तो आपकी बेगम, अगर आप खातून हैं और आप शादीशुदा हैं तो आपके हस्बैंड, अगर वो अकेले टाइम दे सकते हो। इसी तरीके से अगर आपकी कोई छोटी बहन है, छोटा भाई है, आपका देवर है, आपकी भाभी है, जो सैलरी आपने किसी को भी पे करनी है, कि व्हाई नॉट कि वो सबसे पहले आप अपनी फर्स्ट फैमिली को ही पे करें। लेकिन इसमें जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको डिसिप्लिन रखना होगा। आपको अपनी छोटी बहन को, छोटे भाई को, बड़ी बहन को बताना होगा कि जो काम आपको दिया जाएगा, इस काम को आपने ज़रूर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपने पूरा करना है। और ऑब्वियसली वो काम करने के अहल तब ही होंगे जब उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी होगी। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूर दिलवानी है, उनको इकोसिस्टम का हिस्सा ज़रूर बनाना है, ताकि वो भी एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट फील कर सकें और वो भी अपने आप को एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा महसूस कर सकें। अगर आपकी फर्स्ट फैमिली से कोई अवेलेबल ना हो और वो आपके साथ किसी वजह से मिलकर काम ना करना चाहता या चाहती हो, या वो अपनी पढ़ाई या जॉब में इतने इंगेज हो कि आपके साथ काम ना कर सकते हो, तब फिर आप अपने फेलो आईबीटीज यानी कि इंक्यूबेटर बेस जो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं एम्पावर्स के, या ईबीसीज यानी कि जो ईबे बिजनेस कोर्स स्टूडेंट्स हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। और अगर इनमें से भी अगर आपका मैच किसी के साथ ना बन रहा हो, तब आप अपने कजन, अपने दोस्त का छोटा भाई या किसी भी ऐसे शख्स की तरफ जा सकते हैं। अपनी फैमिली के अलावा जब भी आपने किसी को हायर करना है तो जहन में एक चीज आपने जरूर रखनी है कि जिस भी बंदे को आप हायर करने जा रहे हैं उसके किसी भी खूनी रिश्ते से उसकी गारंटी आपने जरूर लेनी है। बेहतर है कि वो एक 50, 100 या 200 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो, जिसपे उन्होंने सिर्फ इतना लिखा हो कि फुला बंदे का मैं वालिद हूं और मेरा ये आईडी कार्ड नंबर है और मेरे वालिद का नाम ये है, तो मैं अपने इस बच्चे की या भाई की हर तरीके की माली, कोली और फेली मामलात की जिम्मेदारी लेता हूं। ये एक स्टाम्प पेपर उनको किसी हद तक अखलाकी तौर पे बाइंड कर लेता है और वो आपके साथ मिलकर चलते हैं। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने बहुत सारे राज, बहुत सारे पासवर्ड उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनको भी इतना ट्रस्ट आपके ऊपर करना चाहिए। जिस भी बंदे को आप हायर करने जा रहे हैं उसकी 6 माह की सैलरी आपके अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए, तब आपने वो एक बंदा हायर करना है। यानी कि जब आप दूसरा बंदा हायर कर रहे हैं तो उसकी भी 6 माह की सैलरी आपके पास पड़ी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जब आपने अपनी टीम बनानी शुरू करनी है, उससे पहले आपने जान मार के बहुत सारा काम किया हुआ हो, आप बहुत सारे एक्सपर्ट हुए हुए हों और आपने बहुत सारा पैसा कमाया हुआ हो। और राज की बात और आपके लिए कॉन्फिडेंस की बात यह है कि अगर आपने एम्पावर्स की ईबीसी यानी कि ईबे बिजनेस कोर्स या आईबीटी यानी कि इंक्यूबेटर बेस ट्रेनिंग जो हमारे इंक्यूबेटर्स में होती है, अगर आपने वो प्रॉपरली अटेंड की हुई है, फॉलो की हुई है और 6 माह अगर आपने प्रॉपरली काम किया हुआ है, तो आपके पास इतना पैसा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है कि आप इन एम्प्लॉइज की 6 माह की सैलरीज आप अपनी सेविंग्स में रख सकें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 हमारा यहां पर खत्म हुआ और अब है पॉइंट नंबर 4। जी हाँ, ये क्या है? ये है कि कैसे आप एक लैपटॉप पर बैठकर ईबे के मल्टीपल अकाउंट्स को सेफली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जिस टूल की हम आज बात करने जा रहे हैं इसका नाम है मल्टी लॉगिन, और मल्टी लॉगिन है लीडर इन एंटी डिटेक्ट ब्राउजर प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है? सिंपली कि एक ही लैपटॉप पर एक सीमलेस अंदाज से, कि जैसे आप क्रोम यूज कर रहे होते हैं वैसे ही लैपटॉप को यूज करते हुए, क्रोम की ब्राउजर के तौर पे यूज करते हुए, आप मल्टीपल ईबे अकाउंट्स को या मल्टीपल एटसी अकाउंट्स को या मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट्स को या मल्टीपल अमेजोन अकाउंट्स को एक ही लैपटॉप से एक्सेस करते हैं। और इन तमाम मार्केट प्लेसेस को ऐसे ही लगता है जैसे ये अकाउंट्स डिफरेंट मशीन से एक्सेस हो रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं मल्टी लॉगिन की तरफ। अच्छा जी, ये इस वक्त आप देख रहे हैं मल्टी लॉगिन का होम पेज। यहाँ पे आप आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशंस, रिसोर्सेज, और यहाँ पे व्यू प्लान्स है और कहते हैं लॉगिन। अच्छा जी, बायपास वेबसाइट रेस्ट्रिक्शन एंड अवॉइड बैन्स। हम जरा व्यू प्लान्स के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम इसके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो ये एनुअली सिलेक्टेड होता है, तो 25% ऑफ मिल रहा होता है कि अगर आप इसको एनुअल प्लान पे लेते हैं तो आपको 19 यूरो पर मंथ पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको मंथली पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको 29 यूरोज पर मंथ पड़ता है। अच्छा जी, मल्टी लॉगिन में कोई भी फ्री ट्रायल नहीं है, आपको आके प्लान ही बाय करना पड़ता है। स्टार्टर प्रोफाइल में आपके पास 10 ब्राउजर प्रोफाइल्स होती हैं, 0 टीम मेंबर्स हैं आपके, और 1 GB मल्टी लॉगिन प्रॉक्सी ट्रैफिक भी आपको मिल जाती है। यानी कि मल्टी लॉगिन की तरफ से आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज भी मिल जाती हैं, पूरी दुनिया की प्रॉक्सीज मिलती हैं, लेकिन आपको डाटा बाय करना पड़ता है। जो प्लान है उसमें प्लान के हिसाब से आपको जीबीज में डाटा भी मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टर प्लान में 1 GB का डाटा है
और जिसके बाद वाला प्लान है सोलो, इसमें कहते हैं 5 GB का है, और उसके बाद जो कहते हैं टीम प्लान है उसमें 10 GB का डाटा भी साथ आता है, और मजीद डाटा लेने के लिए आपको फिर अपना टॉप अप करना पड़ता है। तो ये इस वक्त हम मौजूद हैं मल्टी लॉगिन का जो क्लाउड टूल है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है एजेंट कनेक्टेड, यहाँ पे प्रोफाइल्स, ग्रुप, वर्क स्पेस, बिलिंग, हेल्प, API। अच्छा जी, अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी क्लाउड एंड लोकल, कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जो डाटा है इसको लोकल भी सेव करे, उसको क्लाउड पर भी सेव करे। तो इस वजह से मुझे ज़रा क्लाउड इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अगर इसकी जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर उसको भी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ इक्वली गुड। अच्छा जी, अब हमने एक न्यू मशीन, एक नया लैपटॉप कैसे क्रिएट करना है। हम आए यहाँ पर, हमने जनाब दबाया न्यू प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसने एक न्यू प्रोफाइल यानी कि ना एक नया लैपटॉप, एक नई मशीन क्रिएट कर दी है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा eBay ऑस्ट्रेलिया कासिम, यानी कि इस वाली प्रोफाइल पे मैं eBay ऑस्ट्रेलिया यूज़ करूँगा जो कि कहते हैं कासिम का है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने इसका दिया नाम, और अगर मैंने यहाँ पे कोई नोट डालना है कि जी दिस अकाउंट इज़ फॉर पेट नीश ऑफ eBay बिजनेस एटसेट्रा, कुछ भी आप कहते हैं लिख सकते हैं। अब ये पूछना है कि नहीं यहाँ पे आपने प्रॉक्सी क्या मल्टी लॉगिन से लेनी है, या आपने किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से लेकर यहाँ पे लगानी है, या आपने कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी 9.99 GB हमारे पास कहते हैं 10 GB थी, तो मल्टी लॉगिन की इस वक्त हम ये वाली कहते हैं प्रॉक्सी को ही यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे आके अपना IP का एड्रेस देंगे, पोर्ट देंगे, लॉगिन और कहते हैं पासवर्ड देंगे, कि जैसे हमने आपको प्रॉक्सी सेलर की जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है, और इसी तरीके से बाय पर्सन प्रॉक्सी की जो वीडियो है उसमें हमने आपको बताया हुआ है। तो आप वहाँ से बोली वीडियो कहते देख लें कि आपने कैसे बोली वहाँ से प्रॉक्सीज बाय करके यहाँ पे आके इंसर्ट करनी है, अगर आपने प्रॉक्सी किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से लेनी है। अच्छा, अगर आप कहते हैं मल्टी लॉगिन की ही प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो वेरी सीमलेस और बहुत अच्छी क्वालिटी की ये वाली IPs हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी के अंदर मल्टी लॉगिन सबसे पहला टूल था टू आवर बेस्ट नॉलेज, और इस वक्त ये लीडर है इस वाली मार्केट में, इसी वजह से थोड़ा सा महंगा भी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कोई सा भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए पाकिस्तान के IPs तो आपने जनाब यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, तो जनाब आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान के IPs भी मौजूद हैं। आपने कहा जी मुझे पंजाब और मुल्तान के IPs चाहिए, तो जनाब देन यू कैन हैव IPs ऑफ मुल्तान। आपने कहा जी मुझे HTTP IP चाहिए, और आप यहाँ से सेलेक्ट किया कि कीप IP फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अच्छा जी, अगर मैंने प्रॉक्सी की वर्किंग को भी चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि क्या ये IP प्रॉक्सी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ये देखें जी, कहते हैं प्रॉक्सी चेक, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जी जो एक्सटर्नल IP है वो ये है, रीजन एशिया है, कराची है, और सेशन ID ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं कराची का IP कहते हैं क्यों शो हो रहा है, हालांकि मैंने मुल्तान सेलेक्ट किया था। रीज़न ये है कि इस वक्त हम जो इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं वो जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने दिया हुआ है उसके पास बेसिकली कराची के IPs हैं, यानी कि उससे जो आपकी जियो लोकेशन है वो कराची आ रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम ऊपर आए और हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ है, और स्टोरेज हमने कहते हैं क्लाउड में करनी है या लोकल करनी है, हम यहाँ से कहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये ना ब्राउज़र्स हैं, एक है मिमिक X और दूसरा है स्टेल्थ फॉक्स। मिमिक X ऐसे है कि जैसे आप क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर, और स्टेल्थ फॉक्स ऐसे है कि जैसे आप फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैंने मिमिक X को ही सेलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद एक जो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मल्टी लॉगिन ने अभी दिया जो इसके अंदर कहते पहले नहीं था, वो ये था कि आप प्री मेड कुकीज़ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी मैंने eBay को इसके ऊपर इस्तेमाल करना है, तो मैं eBay की जनाब वो कुकीज़ जनरेट करने की बजाय मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ जी मुझे eBay की कुकीज़ चाहिए, और मैं यहाँ पे कहते हैं क्लिक करता हूँ और ये eBay की कुकीज़ भी इसके साथ ही डाउनलोड हो जाएंगी जैसे मैं ये प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी मुझे मिक्स ही चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब जैसे ही आपकी प्रोफाइल लॉन्च हो, जो कि अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो कौन सा पेज पहले खुलना चाहिए, तो मैंने कहा जी वो व्हाट इज़ माय IP वाला पेज कहते हैं खुलना चाहिए। क्या ये आपको फर्स्ट लॉन्च पे या हर लॉन्च के ऊपर चाहिए, मैंने कहा जी जस्ट कहते हैं फर्स्ट लॉन्च पर। अच्छा जनाब, ये इस वक्त हमने क्या किया है, हमने अपना एक नई मशीन, एक नया लैपटॉप क्रिएट कर लिया। ये क्रिएट प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जनाब आपके सामने इसने एक नया लैपटॉप, एक नई मशीन क्रिएट कर दी है। लॉन्च का बटन आ गया, मैंने यहाँ पे लॉन्च का बटन दबाया और अभी आपके सामने एक नया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। वो ऐसे ही है कि जैसे एक नया लैपटॉप, एक न्यू मशीन क्रिएट हो गई है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यू मशीन, एक नया लैपटॉप के अंदर क्रिएट हो गया, और व्हाट इज़ माय IP का
जो एक लैंडिंग पेज यहाँ पे ओपन होना था वो हुआ है, और मैंने यहाँ पे इसको कर लिया मैक्सिमाइज। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान एशिया, और ये बाकी सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम खोल लेते हैं ebay.com, और ये मैंने ebay.com ओपन किया तो जनाब ये हमारे पास एक नई लैपटॉप, एक नई मशीन के ऊपर ebay.com खुल गया। अब आप न्यू प्रोफाइल्स बनाते चले जाएँ, और आप एक ही मशीन के ऊपर डिफरेंट जो पाकिस्तानी बेस अकाउंट्स हैं, अगर आप पाकिस्तानी आईपी लेते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं एक और प्रोफाइल अभी क्रिएट करके दिखाता हूं, और अब की दफ़ा हम कहते हैं प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। QSR ऑस्ट्रेलिया ईबे स्टोर। QSR जनाब मैं हूँ, कासिम सर नाम है। अच्छा जनाब हम यहाँ पे आए, ये हमने दे दिया, कोई नोट्स आपने ऐड करने ऐड कर दीजिएगा। लोकेशन में जनाब मैंने यहाँ पे आके इसको कहा कि लेट मी सी इफ़ वी कैन हैव सिडनी। नो, हमें स्ट्रेट अवे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। जनाब ये ऑस्ट्रेलिया पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसने कहा जी रीजन क्या करना है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो खैर पंजाब नहीं है, ये मैंने कहा न्यू साउथ वेल्स कर दो मुझे, और न्यू साउथ वेल्स के अंदर कौन सा, सिडनी कर दो। ठीक है, ये बेसिकली ना मेरे ब्राउज़र का ये वाला आ रहा है मुल्तान वगैरह, तो ऑप्शन में यहाँ पे ये सिडनी आ गया। और मैंने कहा जी HTTP करना है आपने, और फिर मैंने कहा कि चेक प्रॉक्सी मुझे बताओ, कहते प्रॉक्सी चल भी रही है। तो ये मैंने चेक की, प्रॉक्सी कहते वर्किंग ऑस्ट्रेलिया सिडनी की। उसके बाद विंडोज़ क्लाउड मिमिक एक्स, और यहाँ से जनाब कोई अगर आपने प्री मेड कुकीज़ करनी है, मैंने कहा कि जी ठीक है जी मुझे आप eBay की दे दो कुकीज़। और उसके बाद जनाब ये सारी चीज़ होगी, और मैंने यहाँ पे दबा दिया क्रिएट प्रोफाइल। अच्छा ये अभी कहते हैं हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, यानी कि एक नया लैपटॉप, एक न्यू मशीन क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे लॉन्च का बटन दबाते हैं, और लेट्स सी कि अब जो प्रोफाइल है वो हमें कहाँ का IP दिखाती है और कहाँ की जियो लोकेशन दिखाती है। आ जाए देखते हैं। ID अब हम ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी IP लोकेशन क्या है, और हमारा IP क्या दी, व्हाट इज़ माई IP एंड लोकेशन। इस जनाब हमने ओपन किया, और व्हाट इज़ माई IP एंड लोकेशन, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लेट्स सी। और ये आप देख रहे हैं कि रीजन है न्यू साउथ वेल्स, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और अभी आपने देखा कि कितना सिंपल है, कितना आसान है मल्टी लॉगिन से बैठकर अपने आप को कहते हैं मल्टी कंट्री करना, मल्टी सिटी करना। और अब आपके पास अनलिमिटेड IPs हैं, सिर्फ आपको डाटा बाय करना होगा। जब भी आपका ये वाला कहते हैं प्रॉक्सी डाटा कहते ख़त्म हो रहा होगा तो आप इसको टॉप अप कर लेंगे। विनर्स यहाँ है आपके लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी, और वो क्या है कि डिस्क्रिप्शन में और पिन ये जो कमेंट होगा इसमें एक कूपन कोड मौजूद है, जो आपकी फर्स्ट एवर बाइंग है, जो आप सबसे पहली बाइंग आप करने जा रहे हैं, चाहे आप एनुअल प्लान लेने जा रहे हैं, या आप कहते हैं मंथली प्लान लेने जा रहे हैं, आप स्टार्टर प्लान लेने जा रहे हैं, सोलो या कहते हैं टीम प्लान लेने जा रहे हैं, जो भी आप कहते हैं पहली परचेज करने जा रहे हैं मल्टी लॉगिन से, अगर आप वो जो कूपन कोड जो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट के अंदर दिया गया है, अगर आप उस कूपन कोड को इंसर्ट करेंगे तो आपको मल्टी लॉगिन की तरफ से मिलेगा 50% का ऑफ। इस तरह के बहुत सारे डिस्काउंट्स और ऑफ के लिए एम्पावर्स बहुत कोशिश करता रहता है, ताकि एम्पावर्स के फैंस, ऑडियंस और स्टूडेंट्स के लिए इस तरह के डिस्काउंट्स आते रहें। अच्छा जी, यहां तक हमारी 4 राज की बातें या 4 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हमारे हो गए हैं पूरे। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं 5वां पॉइंट, और वो क्या है कि टीम को कैसे साथ लेकर चलें। पहले तो उनको बहुत अच्छा पे करना है। बहुत अच्छा पे करने से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि एक अकाउंट के अगेंस्ट जितनी भी इनकम आ रही है सारी उठा के आपने उनको दे देनी है। तो आप अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कैसे अपनी एजेंसी को या अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आपने अपने टीम मेंबर को, अपने एम्प्लॉई को आपने एक तो कुछ ना कुछ फिक्स सैलरी देनी है, प्लस आपने एक परसेंटेज ऑफ शेयर उनके साथ शेयर करनी है। आपने वो काम को जितना बढ़ा लेंगे उनका शेयर उतना बढ़ जाएगा, जितना वो काम को सही तरीके से लेकर चलेंगे उस लिहाज से उनका शेयर भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उनको आपने कुछ ना कुछ फिक्स भी पे करना है ताकि वो आपके साथ जुड़े रहें। दूसरा इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट नंबर 5 है, इसके अंदर कि टीम को आपने कैसे ज़्यादा देर तक साथ लेकर चलना है, वो ये कि एक डिसिप्लिन, कुछ सेट ऑफ रूल्स कि सुबह कितने बजे आना है, छुट्टी कितने बजे होगी, ज़्यादा देर बैठेंगे तो ओवर टाइम कैसे पे होगा या नहीं पे होगा क्योंकि आपको शेयर पे किया जा रहा है, और इसके अलावा आपकी कहते हैं ड्रेसिंग कैसी होनी है। इस तरह का कुछ मिनिमम सेट ऑफ रूल्स जो है वो आपने ज़रूर सेट करना है और उस डिसिप्लिन को ज़रूर फॉलो करवाना है। आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, यानी कि आपने अपनी टीम मेंबर के साथ बैठना है,
आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए। उसको कहना है कि जो तुम 1, 2 या 3 अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, या तुम सिर्फ अगर कस्टमर सपोर्ट देख रहे हो, या तुम सिर्फ अगर लिस्टिंग देख रहे हो, तो आओ जरा मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लिस्टिंग्स कर रहे हो। एक दफ़ा तो आपने ट्रेन किया हुआ है उन्हें और वो अपना सारा काम करें, लेकिन वीक में एक दफ़ा एक शॉर्ट मीटिंग, एक शॉर्ट परफॉर्मेंस रिव्यू ज़रूर करना है आपने। और जो उनके अंदर कमियां हो आपने साथ ही गाइड कर देनी है उन्हें। आपने हरगिज ये नहीं करना कि जी महीने बाद पूछा और कहा कि जी तुमने इतनी सेल्स नहीं जनरेट की, और उसके बाद आपने उसके साथ कहते गुस्से का इजहार किया। बजाय उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के, उसके जो मामला थे उसको बेहतर करने के, आपने गुस्से का इजहार किया, जिससे वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ और उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं जल्द ही इनको छोड़ जाऊंगा। टीम को साथ लेकर चलने के ऊपर ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर आप इनको भी प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे यकीन है कि ये पांचों राज की बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। इन पांचों राज की बातों के हवाले से अगर आपके मज़ीद भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि उन सवालात पे अलहदा से एक वीडियो आपके लिए करूं। अब आप ई कॉमर्स के हवाले से अपने नॉलेज को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए स्क्रीन पे शो होने वाली जो वीडियो है इसको देखें।